एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए। अब यूँ समझ लिए बहादुरगंज के। खरीदार आया, बोला कि भाया बेचबो न की? बोले बेचवार तने नहीं हो सही। बोले कत दाम? बोले सस्ता है 500 टका। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता है कि बकरी को कोई बीमारी है। बोले भाया बीमारी जो बकरी की बीमार जो की? बोले नहीं, फ्रेश बकरी है, करीब सस्ता 500 रुपया। तो बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जे भी नहीं जावे नहीं खरीदे तो रोजाना बाहर घोरोत में ओसून इटा बकरी एक झलक देखूँ। तो खरीदार सोचा कि भाई मेरा घर बहादुरगंज से 10 किलोमीटर दूर है, ये रोज़ाना पैदल कैसे आएगा? 2-4 दिन आएगा, पैर हाथ थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोले भाया मोग मंजूर छे, ये 500 टका ले बकीटा मोग दे दे ती। रोज मोर घरो दोषी अब्दुल्ला नाम छे और मोर घर छे नहीं वो जहाँ बांसबारी छे, फुलबारी बांस। चलो 500 टका दिया। बकरी वाला बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कते दिलो बकरी? बोले 500 टका। बोले 500 टका इतना सस्ता बकरी? बोले तो की समझो मी बेवकूफ़ आदमी छी ना कि मोर से न चला के छे बस्ती। भी बोली ठीक है बोल लो ती बहुत चालाक। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो नाश्ता पानी कराएंगे नहीं कराएंगे? चाय बिस्किट हल्का फुल्का सेब सियो दिया, खाया पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया। तो इसकी भी बोली कि घर नहीं घोर नहीं जाही। बोले लगभग कि रोटी खाए जावे, रोटियों बने खिले दे यार। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? ये रोज रोज अतेला रोटी नहीं बना पामी, ये आगमा ना करे दे काल से नहीं उसबे। बोले अल्लाह बंदी मेहमानों में भला करने मना करूँ। अच्छा बीवी बोली कि 1-2 रोटी खाए तब ना 10-10 रोटी खाता है। ये आग मना करे दे कल नहीं हो काल के नहीं उसबे। अल्लाह बंदे मेहमानों को भला मना करा जाए। अच्छा चले जाओ भाई जावे ती टेंशन ना ले। 1 हफ्ता हो गया। अब इसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मी जाही मैं के ती खुद रोटी बनावो खुद खावो मेहमानों खिलावो, मोर से नहीं है। इसका शोहर बोला हाँ टेंशन ना ले, एक आइडिया छे मोर दिमाग पर। बोले की आइडिया? बोले ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ के रोएंगे। वो आएगा पूछेगा की बोल क्या कान हुई? तो हमारा बोलूँगा बकरीटा मर गई है। जब बकरी मर गई तो आएगा वो दोनों बैठ के रो रहा। आने वाला पूछा क्या हुआ? बोले भाया किस्मत खराब है, जेटा बकरी तुर से लिया बकरीटा मरे गई है। बोला हाँ। वहीं चारपाई थी बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बने खिले दे यार। नाश्ता खाया, चारपाई पे सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। तो इसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब लगता दोपहर खाना खिलाना पड़ेगा इसको। बोले टेंशन ज़्यादा छे, खिले दे खाना खाए चले जावे। दोपहर का खाना खाया फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब वो जब से बकरी का मरने का नाम सुना अब 3 टाइम यही डेरा डाल दिया। वो आग बोल नहीं घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोलो मेहमानों को भला बोला जाए। अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला कि भाया एक बात बोलूँ? बोले बोल। बोले भाया ती घोर जाबो नहीं? बोला कि अल्लाह का बंदा हम तुमको पहले बोले थे ना उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है अब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। 500 टका लेती अपना बकरी नहीं है जा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इज्जत करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी आते हैं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है और कुर्बान जाओ। वो सहाबी अपने पेट का कपड़ा उठा कर दिखाता है तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा है। भूख से एक पत्थर बंधा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है ना? अल्लाह के हबीब ने अपने कुर्ते को उठाया, देखा आमीना के लाल के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। नौजवानों इस्लाम ऐसे नहीं पाला। आज हम बिरयानी खा के चादर तान कर सोए रहते हैं, अजानें होती रहती है, नमाज का फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है, तब जाकर यह दीन हम तक पहुंचा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरने मुबारक को उठाकर दिखाया कि मेरे साहबा देख, मुझे भी भूख लगी है, मेरे भी शिकम में 2-2 पत्थर बंधे। वो सहाबी कौन थे जानते हैं? कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे, मैदान से भागे। फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत जाबिर घर भागे, बीवी से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी इधर तो आओ। बीवी आई, मेरे सरताज क्या बात है? हजरत जाबिर कहते हैं कि घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत तो है। बोले खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल के शिकम में देखा है 2-2 पत्थर बंधे भूख से। बीवी तड़प जाती है, कहती है कि मेरे सरताज घर में खाने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये सेर 2 सेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, अब उसे ज़िबा कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अब अल्लाह के रसूल को दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर बकरी के बच्चा को ज़िबा किए, बोटी बनाकर बीवी को दिए, बीवी आटा बनाने में लग गई। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं, बैठो भाई, देखो भाई, अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं? पैसा कैसे लेना है ये मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुना। नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा। हमारी तकरीर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये आता रहे। ये जब आना बंद हो जाएगा तकरीर ख़त्म। हम वो मौलवी हैं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मस्जिद बिलाल बड़ा प्यारा नाम है। ये जो बिलाल है ना, बड़ा प्यारा नाम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दो बिलाल के ऊपर में। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की हो रही है। इतना मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमती बात बताकर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को, शोरा को खड़ा करवा देना। और असल जलसे की जो जिम्मेदारी होती है वो नाज़िम के कंधे पे होती है। बहुत बखूबी ये निभा रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर हज़रत बिलाल के नाम से, जो लोग बिलाल जिनका नाम होगा, कुर्बान जाइए, जिनका नाम बिलाल होगा मस्जिद बिलाल की निस्बत से, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और क्या बताऊँ, एक लड़के का नाम था इस्लाम। की नाम झेल इस्लाम नाम छोजे ना। अभी वो जलसा में अबे किया था, बैठा नहीं था। हज़रत तकरीर कर रहे थे तो हज़रत को बात में कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मोल साहब मुख कन्ने जानो हो, मोर नाम ली ले, मोली साहब मुख पहचाने ली ले। पीछे नहीं बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हज़रत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में हज़रत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। ये 200 रुपये के नौजवान ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मस्जिद का जलसा है, इंशाअल्लाह यहाँ रखता हूँ। बस एक मतला, एक शेर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, मस्जिद बिलाल के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी समातों के हवाले। ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफ़ा के इश्क में
साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरते बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरते बिलाल हो गया। हजरत बिलाल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिए। अब बीवी उधर आटा बनाने में लग गई, मैदान की तरफ भागे कि अल्लाह के रसूल को दावत दिया है। अच्छा, इस मैदान में उलमा लिखते हैं कि ग़ज़वा खंदक में खुदाई हो रही थी दुश्मनों से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए खुदाई हो रही थी ज़मीन की। 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबी थे? 1500 सहाबी थे। तो हजरत जाबिर आए मैदान में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 13 से 14 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले जाए। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, एक टीले पर चढ़े अल्लाह के रसूल। अब वो जो 1500 सहाबा मौजूद थे ना, आपने ऐलान किया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला 14-15 आदमी का खाना है, बनाई भी, आप 1500 को दावत दिए दिले। कितनी दावत हो गई? खाना कितने का बना है? 14-15 आदमी का। तो हजरत जाबिर बैठे, खड़े हुए, भागे अपने घर की तरफ कि बीवी को बोल दे, बीवी को तो जरा बता दूं। तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। और कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर अपने घर आए, अपनी बीवी से बता दिए कि 14-15 आदमी खाना बना लो, और उछान अल्लाह नबी 1500 आदमी दावत दे दिए। बीवी बोली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दावत दिए हैं तो आप गम ना करें, खिलाने वाला तो, अरे बोलो भाई, खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है, वो मेरा रब है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मेरा अल्लाह कहता है कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसके खिलाने का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। बेशक बेशक। आदमी खा के मरता है, खा के मरता है, भूखा नहीं मरता। भूखा मरते हुए किसी को देखे? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का मुताला कर रहे थे। अब खजूर की बोरी पास में रखी हुई थी, खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताला, पते नहीं चला बोरी खत्म। अब इंतकाल कर गए, अब इंतकाल कर गए। तो मेरा रब इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं, बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। इमाम साहब ने मस्जिद में तकरीर किया कि लोगों, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान बोला कि मौलवी साहब, सबको खिलाता अल्लाह सही है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाए? बोले क्या नहीं खाबोती? बोला नहीं, मान गए हम अगर हड़ताल कर दे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा खिलाएगा तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे खिलाते। घर आया, घर में हड़ताल कर दिया, खाना बंद। माँ से बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊं। बोले क्या नहीं खाओ? बोला नहीं खाऊं। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। अब एक टाइम 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गए। बेटा थी खाना खा ले, कमजोर है जाओ बेटा। बोला माँ हम खाना नहीं खाएंगे। रात गुजर गई, खाना नहीं खाया। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया है। वो बेहतरीन पुलाव बनाई, खीर बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल लेके चले गई। और मेरे लाल खे ले बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। देखिए मोक अल्लाह करने खिला।
माँ वहीं जंगल में खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। ये नौजवान खाने के पास सोचा कि यहाँ रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगा, जंगल के दूसरे कोने में चला गया, खाना यहीं छोड़ दिया। कुछ डाकू लोग डाका डालने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 10-12 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, खुशबू आ रही है खाने से। तो एक डाकू हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाबो, हुआ सको कहारो साजिश है, हम साग मरवार तने खाना धैना है, जहर है ती ढूंढ जंगलों कोई ना कोई छे। तो ढूंढा गया तो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि खाना क्या रखिया रे? बोला मी। बोले खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मी नहीं खाम। बोला समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा, बोला नहीं मी खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। अल्लाह रज़ाक ना है, रोजी देने वाला है ना। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कही कि ओ मेरा अल्लाह है खिलाने वाला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोआबे दहन लिया। क्या लिया भाई? लोआबे दहन, थूक लिए, गोश्त की हांडी में डाले, थोड़ा सा थूक लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी 15 आदमी बैठते जाओ, गोश्त निकल रहा है, सबके आगे जा रहा है, रोटियां पक रही है, सब खाता जा रहा है। कुर्बान जाओ, 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी 25 आदमी शिकम शेर होके खाते जा रहा है, फारिग होते जा रहा है। तमाम सहाबा खा लिए। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि अल्लाह अकबर कबीरा, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो देखता क्या हूं कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बकरी का बच्चा जो गोश्त खाया था ना, हड्डियां जमा हो गई थी। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह ये जाबिर की बकरी का बच्चा है,